आप YouTube के ऊपर बड़े बड़े यूट्यूबर को देख के आ तो जाते हैं, लेकिन आपको YouTube की सच्चाई का अभी तक पता नहीं है। आपने सिर्फ ये सुना है कि YouTube के ऊपर सिर्फ पैसा पैसा होता है, तो एक दूसरा फेम हो जाता है कि आपके साथ लोग सेल्फी लेंगे, ऐसा आपके साथ होता है। लेकिन एक इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई है जो आप सुनोगे तो आपका YouTube से शायद मन भी उतर जाए। सबसे पहले आप सोचते क्या हो कि YouTube के ऊपर एक चैनल बना लेता हूँ, चैनल बनाने के बाद मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप जो भी कंटेंट क्रिएट करोगे उसका पैसा YouTube को देना पड़ेगा। अब YouTube आपको पैसा किस चीज़ का देता है वो भी मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। जो आप वीडियो के ऊपर क्लिक करते हो उसके बाद एक ऐड आती है जिसे आप स्किप करते हो, फिर उसके बाद उसकी वीडियो प्ले होती है जिस भी क्रिएटर की आप वीडियो देखना चाहते हो, लेकिन जो उसके ऊपर ऐड आई है वो ऐड का पैसा YouTube ने लिया है। अब वो ऐड दिखाने का पैसा, अगर आपका चैनल मोनेटाइज होगा, 1000 सब्सक्राइब और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट होंगे तो आपको उसमें से पैसा दिया जाएगा। 55% आप रखेगा और 45% YouTube रखेगा। अब इसके अंदर सारी मेहनत तो आप कर रहे हो, पैसा ले जा रहा है सिर्फ YouTube। इसे और आसान तरीके से समझाऊं, अगर मान लो अगर आप YouTube चैनल से 1 करोड़ रुपया कमाते हो, एक महीने का 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो आप, और उसमें से 45 लाख रुपए YouTube रखेगा और जो 55 लाख रुपये है वो आपको मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर YouTube का तो कोई एफर्ट ही नहीं है। YouTube तो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपने वीडियोस को अपलोड किया है। कम से कम 45%, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा, कम से कम 10 या 15% होता अगर YouTube का इंटरेस्ट तो माना जाता, लेकिन 45%, ये एक YouTube की काली सच्चाई है। इससे आपको पता लग जाएगा कि YouTube के ऊपर कितना पैसा है। अगर आपके पास 1000 रुपये है तो कम से कम आपको 450 रुपये YouTube को देने पड़ेंगे और 550 रुपये आप रखोगे। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा YouTube के ऊपर पैसा है। अब दूसरी बात क्या होती है कि YouTube इतना पैसा ले रहा है, लेकिन सारी की सारी कोशिश आप कर रहे हो, कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो, सामने कैमरा लगा रहे हो, वॉइस ओवर दे रहे हो, फिर उसे एडिट कर रहे हो, वॉइस को एडिट कर रहे हो, उसके ऊपर अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करके उसे YouTube के ऊपर पब्लिक कर रहे हो, उसके ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं, जो व्यूज़ का आपको पैसा ही नहीं मिल रहा है इतना ज़्यादा। अब उसके पीछे मेन रीज़न तो आपका है, आपने वीडियो का SEO किया, आपने उसके अंदर हैशटैग का यूज़ किया है। YouTube ने तो सिर्फ वीडियो को स्कैन किया है और स्कैन करने के बाद जो आपका वीडियोस के ऊपर पैसा बना है उस पैसे में से अपना 45% एक्स्ट्रा रख लिया और आपको 55% दे दिया। ये आपको आने वाले टाइम में जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तब जाके आपको पता लगेगा कि आपका जितना पैसा बन रहा है उस पैसे को YouTube 45% आप रखता है, उसमें से 55% आपको दे देगा। और ये एक YouTube की सबसे बड़ी सच्चाई थी। आपको इससे कैसे बचना है? इससे बचने का कोई मेन तरीका है ही नहीं। इससे बचने का सिर्फ मेन तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी वीडियोस को अपलोड करो और खुद स्पॉन्सर करो। जो YouTube के एडसेंस से पैसा आता है वो आपको काफ़ी कम मिलता है, लेकिन जो स्पॉन्सरशिप है, लेकिन जो आपको स्पॉन्सरशिप आएंगी जब आपका चैनल ग्रो हो जाता है, जब आपका चैनल के ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं तो सामने से स्पॉन्सरशिप आपको आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जब वो स्पॉन्सरशिप आएंगी तो उनसे आप अच्छा खासा पैसा चार्ज कर सकते हो। उसका पैसा YouTube बिल्कुल नहीं लेगा, वो सिर्फ आपकी वीडियोस का पैसा कट करता है, उसका पैसा YouTube के पास बिल्कुल नहीं जाता, तो वो सारा का सारा पैसा आपका होगा। उसके अंदर से 1% भी कमीशन YouTube नहीं लेगा। जो ही आपकी YouTube की वीडियोस के ऊपर पैसा बनेगा उसी में से सिर्फ और सिर्फ 45% YouTube रखेगा और बाकी आपको दिया जाएगा। उसके बाद जो आप कोई और स्पॉन्सर कर रहे हो, जो आपको आ रहे हैं, एक वीडियो पूरी आपने डिटेल में स्पॉन्सर के ऊपर बना दी तो उस स्पॉन्सर का पैसा आपको मिलेगा सारा का सारा। YouTube को अलग तरीके से स्पॉन्सर आती है और क्रिएटर को अलग तरीके से स्पॉन्सर आती है। वो आपको डील करनी है कि आपको कौन सी स्पॉन्सर करनी चाहिए, कौन सी नहीं। तो वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना।